और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं बनी, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों में कोई गठबंधन नहीं होगा। कि अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? विधानसभा चुनावों की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में अकेले ही अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने का जो है कोशिश करेगी, क्योंकि 2 बार पहले से ही अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, लेकिन तीसरी बार भी अकेले जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा जरूर रहेंगे, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनावों में कोई गठबंधन नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है। और अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बीच आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव का पिछला परिणाम भी दिखा देते हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 70 में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी और आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट शेयर मिला था। दूसरी तरफ बीजेपी को 8 सीटें और 38.51% वोट शेयर मिला था। वहीं कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि कांग्रेस का वोट शेयर 4.26% रहा था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हालांकि लोकसभा में इंडिया के साथ जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हारने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया, ये उनके अपना और उनकी पार्टी का निर्णय है, लेकिन वो ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। पिछले 10 साल में जो भी बातें उन्होंने कही हैं उसका उल्टा किया है, तो ये निर्णय तो उनका है, लेकिन मुझे लगता है ना तो जनता ना कोई और राजनीतिक दल उन पे इस बात का विश्वास कर पाएगा कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए, अब आपको हम वोट शेयर भी दिखा देते हैं। 3 विधानसभा चुनावों का जो वोट शेयर है कि आम आदमी पार्टी को कितना वोट शेयर मिला है, बीजेपी को कितना मिला है, कांग्रेस को कितना मिला है। देखिए, आम आदमी पार्टी को 2013 की बात करें तो 29% वोट शेयर मिला है। 2015 में ये बढ़कर 54% हो गया। 2020 में 53.57% जो है वोट शेयर हुआ है, यानी कि घटा है 2020 में। बीजेपी का वोट शेयर आपको बता दें 2013 में 34% था, उसके बाद 2015 में 32% हुआ। 2020 की बात करें तो 38.51%, यानी कि वोट शेयर बढ़ा है। और कांग्रेस का 25-10 और 2020 में वोट शेयर कम हुआ है। और इस बीच आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कोई गठबंधन नहीं होगा दिल्ली में विधानसभा चुनावों में। कि मुझे लगता है कि गठबंधन नहीं होने का फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका था, इनकी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। लोकसभा के चुनाव के अगले दिन ही दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी। इनके एक मंत्री हैं गोपाल राय जी, उन्होंने दे दी थी। हमारी तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई थी। अजय माकन जी हों, चाहे देवेंद्र यादव हों, चाहे आलोक शर्मा हो, सभी लोगों ने प्रतिक्रिया दे दी थी। हम भी नहीं चाहते हैं। आलोक जी, इसीलिए ये सवाल है क्योंकि प्रतिक्रियाएं तो आप पहले भी दे रहे थे हरियाणा विधानसभा चुनावों में, लेकिन लास्ट मोमेंट तक आप लोग चाहते थे कि गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ। कहां पर? हरियाणा में विधानसभा चुनावों में, लेकिन बात नहीं बन पाई। कोई भी नहीं चाहता था। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती होती तो गठबंधन हो ही ना जाता। हुड्डा जी और तमाम वहाँ की स्टेट की जो लीडरशिप थी वो पूरी तरह से अगेंस्ट थी उस चीज पे, तो इसीलिए गठबंधन नहीं हुआ। अब मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ कहाँ से पर्ची आई और कहाँ गई और किसने क्या रिएक्शन दिया, वो मुझे सारा पता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी केजरीवाल के ऊपर कोई भी कोई भरोसा नहीं कर सकता है। और आज जिस तरह से दिल्ली की दुर्दशा की है इन दोनों पार्टियों ने मिलकर, वो पूरा दिल्ली देख रही है, पूरा देश देख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे पॉल्यूशन की हो, चाहे गंदे पानी की हो।
लेकिन आलोक जी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ ही आपने चुनाव लड़ा है ना, इसीलिए ये सवाल। मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिरसा जी, ये विधानसभा चुनावों में ये आम आदमी पार्टी ने अब साफ कर दिया है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने, कि हम कांग्रेस के साथ जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर होंगे, लेकिन विधानसभा चुनावों में अलग अलग राय हैं दोनों पार्टियों की। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कहा है कि वो अलायंस नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि वो अलायंस जरूर करेंगे। अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का जो 12 साल का रिकॉर्ड है वो झूठ और फ्रॉड और बेईमानी का है। वो जो कहते हैं एक वही है, वो जो नहीं करते, और जो नहीं कहते वो सब कुछ करते हैं। मान लीजिए उन्होंने कहा कि मैं तो जी कभी बड़ी बंगला नहीं लूंगा तो सबसे बड़ा शीश महल बनाया, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा तो दो स्टेट की सुरक्षा ली, मैं कभी अपने परिवारवाद और मैं कभी किसी परिवार के लोगों को टिकट नहीं दूंगा तो सारी टिकटें बेची भी और परिवार के लोगों को ही टिकटें दी जिनके दो पुश्ते परिवारों में बैठे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा झूठ बोलते हैं, बच्चों की कसम खा के भी झूठ बोल सकते हैं। इसलिए आप उनकी बात पर विश्वास करें तो करें, लेकिन दिल्ली के लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। अलायंस करेंगे नहीं करेंगे हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं अलायंस नहीं करूंगा। इस पे लोगों को शंका जरूर है कि वो झूठ बोल रहे होंगे, कुछ ना कुछ और फ्रॉड करने जा रहे होंगे। और अलायंस करें या ना करें, दिल्ली के लोग उनको नकार चुके हैं। मेरा ख्याल, मैं जो कांग्रेस का एक दिन पहले स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कांग्रेस ने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को लगता होगा कि मैं प्रेशर बनाने के लिए, और कांग्रेस का वोट बैंक डेफिनेटली पिछले दिनों में बढ़ा है, तो उनको लगता होगा कि मैं प्रेशर बनाने के लिए अभी से ऐसी बातें करता हूं। आलोक जी, प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है ये अरविंद केजरीवाल की, या उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, वो नहीं चाहती कि कांग्रेस के साथ वो विधानसभा चुनाव लड़े? मनजिंदर सिंह सिरसा जी तो यही कह रहे हैं, आप पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, आपकी गठबंधन में, आप इंडिया गठबंधन में वो है आपके साथ आम आदमी पार्टी। आलोक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लेकिन सिरसा जी, ये फॉर्मूला समझ नहीं आता है। लोकसभा चुनावों में तो दोनों पार्टियां साथ होती है, कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, और फिर विधानसभा चुनावों में अलग हो जाते हैं। नहीं, देखिए, अगर आप लोकसभा चुनाव में भी उनका रिकॉर्ड देखें तो लोकसभा चुनाव में भी ये हुआ था। भारद्वाज से, सौरभ भारद्वाज से बयान दिलवाया गया था, नहीं हम अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये काम तब भी किया गया था, और वो प्रेशर डालने के लिए ये रास्ता तब भी इस्तेमाल किया गया था। और एंड तक रोज कहते थे चुनाव में अलायंस करेंगे, फिर कहते थे नहीं करेंगे, फिर कहते थे करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी झूठ का रास्ता अडॉप्ट करते हैं। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी 100% अलायंस करेंगे। वो डरे हुए हैं, उनको पता है कि वो इस बार चुनाव नहीं जीत रहे, इसलिए उनको लगता डर है या कॉन्फिडेंस है? ये बीजेपी के लिए खतरा तो नहीं है ये? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ वो अलायंस करेंगे। मैं आपको फिर से कहूँ, वो अलायंस करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जब ये बोलते हैं मैं ये काम करूंगा, तो इसका मतलब वो नहीं करेंगे। अब उन्होंने अगर कहा है कि मैं अलायंस नहीं करूंगा, इसका मतलब अलायंस करेंगे, क्योंकि वो डरे हुए हैं। उनको लगता है कि मेरी इस बार हार निश्चित है, और हो सकता है अलायंस करके मेरी कुछ सीटें बच जाएं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव अकेले लड़कर अपना वोट बैंक लोगों को बताने में कामयाब हो। उनको पता है कि अगर कांग्रेस ने अकेला चुनाव लड़ा, उसका वोट बैंक समझ में आ गया 10%, 12%, तो मुस्लिम वोट भी उनको चले जाएगी और मेरा परमानेंटली दिल्ली से फिनिश हो जाऊंगा। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, कांग्रेस अपना वोट बैंक सामने ला पाए। इनसे अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो आने वाले समय में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का विश्व भी खत्म हो जाएगा। क्या बनकर आती है, तो जनता जनार्दन पर